वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंडियाज पॉवर्टी डिक्लाइन इनसाइट्स फ्रॉम एसबीआई रिपोर्ट। मतलब जो एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है कि उसमें बोला गया है कि इंडिया की जो गरीबी है उसमें क्या हुआ है, अभी कमी आई है। मतलब पहले जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे वो अब देश के अंदर क्या हुए हैं, कम हुए हैं। ट्रेंड्स, ड्राइवर्स एंड इम्प्लीकेशंस, मतलब ऐसा कैसे हुआ है, क्यों हो रहा है और उसके पीछे मतलब क्या कारण है, ड्राइवर्स है क्या मतलब, और इसके मतलब वही इम्प्लीकेशन, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं पूरा इस लेक्चर के अंदर। तो बैकग्राउंड देखते हैं पहले, क्या कैसी क्या रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पे है, व्हाट इज एसबीआई रिसर्च एंड व्हाई इट्स रिपोर्ट मैटर्स। मतलब क्या रिसर्च है, व्हाट इज एसबीआई रिसर्च, मतलब रिसर्च क्या है, किस तरह की रिसर्च है, एंड क्यों ये रिपोर्ट मैटर करती है। जो एसबीआई ने रिपोर्ट दी है कि भाई गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग जो है वो इंडिया के अंदर कम हुए हैं, वो रिपोर्ट क्यों मैटर करती है हम लोग के लिए। तो डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी यूज्ड, मतलब उन्होंने क्या डेफिनेशन यूज की है पॉवर्टी के लिए, गरीबी रेखा के लिए। नेशनल पॉवर्टी लाइन, फैक्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन बेस्ड मेजर्स। मतलब उनके जो डेटा है, रिपोर्ट है, उसमें पूरे लोगों को वहाँ पे कंसिडर किया गया है उस रिपोर्ट के लिए, जितने भी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और किस तरीके का लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन है चीज़ों का, और प्लस कितना मतलब कंजम्पशन करते हैं लोग। जो मतलब हर एक पर्सन जो है इंडिया के अंदर वो कितना कंज्यूम करता है, या जो उसका परचेजिंग पावर है वो कैसा है। उन सब बेसिस पे उसने क्या किया है, मतलब डिफाइन किया है कि कितने लोग गरीबी रेखा में से ऊपर गए हैं, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन से कम हुए हैं। टाइम पीरियड अंडर रिव्यू, कौन कौन सा टाइम पीरियड लिया है इन्होंने, 2011 से 2012 का लिया है फाइनेंशियल ईयर, और प्लस जो कंपेरिजन करने के लिए लिया है वो लिया है 2023 और 2024 का। मतलब 11-12 के डेटा से 2023-24 के डेटा को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। की फाइंडिंग्स इसमें क्या मिली हैं, पॉवर्टी रेट्स नाउ वर्सेस पास्ट। मतलब वही सिंपल सा इन्होंने कहा है कि जो अभी क्या पॉवर्टी रेट है, गरीबी है, कितने परसेंट गरीबी है, और पास्ट में कितने परसेंट गरीबी थी। मतलब जो 2011-12 का डेटा लिया है उससे कंपेरिजन किया है 2023 से 24 का। ठीक है। तो इसमें जो है रूरल पॉवर्टी इन 2023 और 24 में देखी जाए तो क्या है, 4.86% डाउन फ्रॉम 25.7% इन 2011 टू 12। मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रूरल एरियाज में थे वो 25.7% के आसपास लोग थे। 100 में मतलब 25.7% लोग क्या होते थे, 100% में से बिलो पॉवर्टी लाइन थे। अब उसमें क्या हो गया है, लगभग 4.87% क्या हो गए, कम हो गए। लगभग 20% के आसपास क्या हो गए, ये 20 से 21 के बीच में आ गए हैं सब लोग। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ है, कमी आई है, इतने लोग इतने परसेंट क्या हो गए, कम हो गए। तब से वही 10 साल 12 साल के अंतर में, मतलब 2011 से 12 का डेटा जो है वो 23-24 के आसपास। अर्बन पॉवर्टी इन 2023 टू 24 क्या हुआ है, जो 4.09% डाउन फ्रॉम 13.7% इन 2011 टू 12। अब जो अर्बन मतलब जो शहरी क्षेत्र में जो लोग रहने वाले थे उनमें से 100% में से 13.7% लोग क्या हुआ करते थे, बिलो पॉवर्टी लाइन जीते थे, मतलब गरीबी रेखा के नीचे आते थे। अब उसमें भी क्या कमी हो गई है, 4.09% कम हो गए हैं। तो लगभग वही, मतलब 9% के आसपास अभी लोग क्या हो गए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो मतलब जो 2011-12 में जो गरीबी रेखा के में जितना जीवन करते थे लोग, उसमें से क्या हुआ, उसमें जीवन यापन जो गरीबी रेखा से नीचे वाले थे, अब उनकी जो रहन सहन है, जो उनकी सुख सुविधाएं हैं, उनमें क्या हुआ, स्थिति में सुधार आया है, कह सकते हैं। इतने लोग क्या हुए, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। एग्रीगेट और एक्सट्रीम पॉवर्टी प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप फर्दर, मतलब जो बहुत ज्यादा कंगाली टाइप की गरीबी थी, मतलब लोगों के पास कोई बहुत दिन तक काम नहीं मिलता था, या चीज़ों मतलब कम खाने में गुजारा करना पड़ता था। तो उस तरह की पॉवर्टी में, मतलब एक्सट्रीम लेवल की जो पॉवर्टी थी, उसमें क्या हुआ, उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, ड्रॉप फर्दर। एसपीआई एस्टिमेट्स 4.6% इन 2024। लगभग वो कितने लोग ऐसे अभी 4.6% के आसपास हैं। मेजरमेंट्स एंड मैथोडोलॉजिकल चेंजेस, मतलब क्या क्या, मतलब यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं, मेजरमेंट किया गया, देखते हैं। नाउ सर्वे डाटा स्पेशली द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे फॉर 23 टू 24। मतलब न्यू है यहाँ पे, न्यू जो सर्वे डेटा है उसमें देखा गया है, हमने किसको लिया है, ये सब मेथड चेंजेस जो देखने के लिए किस तरह के चेंजेस आए हैं लाइफ स्टाइल में,
वो हमने लिया है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, मतलब जो एक परिवार है उसमें कितना मतलब कंज्यूम होता है चीज़ें और उनका कितना खर्चा है, मतलब किस तरीके का वो खर्चा करते हैं, किस तरह की चीज़ें खरीदते हैं, कितना वो मतलब कमाते हैं, उसी के हिसाब से तो इंसान क्या होगा, खर्चा करेगा। तो वो मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्विस, मतलब कितना वो मतलब अपने जीवन यापन के लिए चीज़ों को खरीदते हैं, उस बेसिस पे क्या किया गया है, डेटा को तैयार किया गया है। शिफ्ट इन मेथड्स, तो क्या चेंजेस आए इसमें जो न्यू सर्वे हुआ है, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड वर्सेस ओल्डर रिकॉल पीरियड, मोर फ्रीक्वेंट परचेज आर काउंटेड मोर एक्यूरेटली। मतलब वही सिंपल सा जो पुराना पीरियड था और जो नया पीरियड है अभी, उन दोनों को जब किया गया है कंपैरिजन, तो अभी वाले में क्या हुआ है कि जो पॉवर्टी जो मतलब खरीदारी है वो ज़्यादा लोग अब करते हैं और मतलब उनका सिंपल सा है कि आमदनी में बढ़त हुई है। एडजस्टमेंट्स इन पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो अभी जो एक्सपेंडिचर है वो कितने का है यहाँ पे रूरल एरियाज में, 1632 का है रुपीज का, और वही अर्बन एरिया से बात करें तो 1944 रुपीज का है। ये 2023 से 2024 का डेटा है, मतलब अब जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं पहले की कंपेरिजन में मंथली। अब यहाँ पे ट्रेंड्स ऑफ डिक्लाइन ओवर द ईयर्स, तो अब यहाँ पे कितना मतलब ये जो साल है, जैसे मतलब 2011 से 12 और जो 2023 से 24 का लिया है डेटा, किस तरीके से मतलब क्या ट्रेंड रहा है, कैसे ये डिक्लाइन हुई है गरीबी, तो वो देखते हैं ड्रामेटिक फॉल इन रूरल पॉवर्टी एंड डीप रिडक्शन इन अर्बन पॉवर्टी। मतलब जो रूरल एरिया में जो मतलब गांव क्षेत्र के जो इलाके हैं उनमें जो है बहुत ही मतलब बड़ा मतलब ड्रॉप आया है गरीबी में, मतलब लोग क्या है अब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सेम वही कहाँ हुआ है, अर्बन एरियाज में हुआ है, मतलब जो शहर के क्षेत्र हैं उनमें भी ईयर टू ईयर चेंजेस, जैसे कि अगर देखें रूरल पॉवर्टी वाज 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2023, सॉरी, हाँ वही 23, एंड डाउन टू 4.86% इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024। जैसे कि इन्होंने क्या किया है कि जो 2023 के डेटा में ही देखा, तो यहाँ पे एक साल के ही अंदर क्या हुआ है, इतना ज्यादा गरीबी कम हुई है। पहले जो लोग थे वो 7.2% थे रूरल एरिया में, अभी वो कितने रह गए हैं, 4.86% रह गए हैं। और वहीं अगर देखा जाए अर्बन एरियाज में, तो अर्बन एरियाज में पहले थे 4.6%, अभी वो कितने हो गए, 4.09%। इसमें भी क्या हुआ है, लगभग 4.5% का क्या हुआ है, गिरावट आई है लगभग यहाँ पे 1.5 अप्रोक्स की, ठीक है। तो वही मतलब एक साल के अंदर भी क्या हुआ है, इतनी गिरावट आ गई है किसमें, इनकी गरीबी रेखा, मतलब जो लोग हैं वो इतने परसेंट क्या हो गए, अब गरीबी रेखा से ऊपर जी रहे हैं एक साल के अंदर। वहीं यहाँ पे है ड्राइवर्स ऑफ डिक्लाइन, तो ये गरीबी कम कैसे हो रही है, कैसे मतलब क्या मतलब ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से क्या हुआ है कि लोग इतना मतलब अच्छी जिंदगी जीने लगे हैं। तो इंक्रीज कंजम्पशन स्पेशली अमोंग लोएस्ट इनकम डेसाइल्स 0.0 से लेके 5% इन रूरल एरिया, मतलब जो लोग हैं पहले जो कम चीजों में गुजारा करते थे अपना, अब वो उनकी क्या हुई है, खरीदारी बढ़ी है, मतलब अब लोग क्या है ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, मतलब एक तरीके से मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं उन पे कम कंट्रोल कर रहे हैं। और मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है उनके पास अब पैसे आ रहे हैं, मतलब सरकार की ऐसी पॉलिसीज वगैरह है जिसकी वजह से उनकी कमाई हो रही है, तो खरीदारी भी क्या कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं। स्पेशली अमोंग लोएस्ट इनकम डेसाइल्स, मतलब जो कम इनकम में रहने वाले परिवार हैं उनमें लगभग कितना हुआ, 0.0 से लेकर 5% तक, मतलब लगभग 5% तक की क्या है, ये गिरावट आई है गरीबी में, मतलब लगभग 5% लोग क्या हो गए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं पहले मतलब इतने दिनों में। गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसकी वजह से क्या हुआ है, लोगों को फायदा मिलता है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बहुत सारे मतलब जैसे स्कीम्स चल रही हैं, जैसे किसान के सम्मान निधि वगैरह है, तो उसमें जैसे यही लिखा है फार्मर सेंटर्ड स्कीम, किसानों को भी बहुत सारी मिल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल कनेक्टिविटी, मतलब सिंपल सा है कि बहुत सारे जो ऐसी स्कीम्स है जिसकी वजह से डायरेक्ट पैसे आते हैं लोगों के खाते में, सरकार देती है हर महीने, किसानों को भी देती है उनकी खेती के हिसाब से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही हैं सरकार की स्कीम्स में जिसमें क्या है लोगों को रोजगार मिल जाता है, और रूरल कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो लोग क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाके क्या कर पा रहे हैं, जॉब कर पा रहे हैं, अपना काम धंधे ढूंढ पा रहे हैं। इम्प्रूव्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोबाइलिटी नैरोइंग द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, अब सिंपल सा बात है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है और लोग एक जगह से, मोबाइलिटी का मतलब क्या है, एक जगह से लोग दूसरी जगह मूव कर पा रहे हैं, जाके रोजगार ढूंढ पा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन क्षेत्र की जो रहन सहन है उसमें भी क्या आ रहा है, जो गैप है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, नैरोइंग द गैप लिखा है, मतलब
तो रहन सहन अब लगभग दोनों ही जगह क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। लोग अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, चाहे वो गांव में रह रहे हो चाहे वो शहर में रह रहे हो। अब यहाँ पे है एक रूरल अर्बन गैप एंड इनइक्वालिटी। किस तरीके का जो गांव है और शहर में किस तरीके का गैप है, क्या इनइक्वालिटी है, क्या असमानता है, उसको देखते हैं। जो यहाँ पे गैप देखा गया है वो किस बेसिस पे देखा गया है, वो देखा गया है कंजम्पशन गैप। मतलब गांव में कम पैसा होता है लोगों के पास, तो कम चीजें खरीद पाते हैं, कम चीजें कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे है एक शॉर्ट टर्म है एमपीसीई, मतलब मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब लोग हर महीने कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं चीजों को खरीदने के लिए। वो किसके किसके बीच में देखा गया है, रूरल एंड अर्बन एरियाज के बीच में कितना मतलब गैप है अभी इनकी खरीदारी में, जिसके हिसाब से इनकी अमीरी गरीबी का पता लगा जा सके। तो जो ये गैप है वो क्या हो गया है, हैज संक नोटेबली, मतलब बहुत ज्यादा गैप कम हुआ है। मतलब लोग अब चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, हर जगह क्या कर रहे हैं, चीजों की खरीदारी करते हैं। मतलब कहने का मतलब है दोनों तरफ लोगों पे क्या हो गया, पैसा हो गया है। इन 2009 से लेकर 10 का, अगर 2009-10 का अगर देखा जाए डेटा, तो रूरल वर्सेस अर्बन गैप जो था वो कितना था, 88.2% का। मतलब लोग लगभग जो 88% लोग जो थे, वो ज्यादा खरीदारी होती थी 88% कहाँ पे, शहरों में। और अब वही क्या हो गया है, 69.7% रह गया है। मतलब लोग अभी क्या हुआ है, 18-19% लोग क्या हो गए, करीबी जो मतलब गांव में है, वो भी क्या करते हैं, अब शहर वाले लोगों की तरह खरीदारी करते हैं। मतलब कहने का मतलब उनकी भी कमाई क्या हो गई, अब अच्छी हो गई है। तो मतलब ये गैप भी क्या हुआ है, कम हुआ है परचेजिंग पावर का। डिक्लाइन इन द कंजम्पशन इनइक्वालिटी एंड नैरोइंग ऑफ इनकम डिफरेंसेस अक्रॉस द डेसाइल्स। जो मतलब रहने वाले लोग हैं शहर और गांव में, उनकी जो इनकम है, इनकम में भी क्या हुआ है, गैप का कम आया है। मतलब अब जो चाहे गांव में रह रहा हो इंसान चाहे शहर में रह रहा हो, उनकी दोनों ही की इनकम क्या है, लगभग अभी अच्छी हुई है, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो। और कंजम्पशन इक्वलिटी और जो उनकी खरीदारी है, इसी वजह से क्या हुआ है, कम हुई है। गैप जो हुआ है वो अब दोनों ही एरियाज में क्या है, लोग खूब खरीदारी करते हैं। पैसा अच्छा है तो लोग क्या कर पाएंगे, खरीदारी कर पाएंगे। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे अभी भी। मतलब जो इतना ज्यादा जो गैप बना हुआ है, इसको और कैसे होगा, या फिर कितना डेटा सही है वो भी देखते हैं। पॉसिबल रिविजन्स वंस द 2021 सेंसस डेटा इज फुली पब्लिश्ड। हाँ मतलब सिंपल सा क्या है कि जो गरीब है, मतलब गांव के लोग हैं, उनको मतलब और ज्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल हो सकती है अगर क्या हो, कि जो खाने पे उनका पैसा खराब मतलब वेस्ट हो रहा है, उसमें क्या हो थोड़ा और मतलब उनको हेल्प मिले। कहने का मतलब है जो खाने पीने की चीज़ है उनमें क्या हो, थोड़ा जो उनका फूड का प्राइस है वो थोड़ा कम होना चाहिए। अगर वो कम होगा तो लोग क्या है, पैसा उनका बचेगा, और वो पैसा क्या होगा, वो अपनी और अलग जो चीज़ें हैं उनको चाहिए होगी, उन पे वो खरीद उन पे मतलब इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो एक ये लिमिटेशन है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी है, अगर वो महंगी कम हो जाएंगी तो क्या होगा, तो उनकी लाइफ स्टाइल और अच्छी होगी, क्योंकि खाने पे पैसा क्या करना पड़ेगा उनको, कम खत्म करना पड़ेगा। डिपेंडेंस ऑन सर्वे एंड कंजम्पशन डेटा measuring actual welfare, multidimensional poverty like educational health etc में still lack। और ये जो डेटा अभी मिला है वो केवल किसके बेस पे उन्होंने दिखाया है, केवल परचेजिंग पावर के हिसाब से, कि गरीब जो गांव में और शहरों में कितना लोग खरीदारी कर रहे हैं, उस हिसाब से कितना अमीर या गरीब है। लेकिन यहाँ पे वही है, क्या है यहाँ पे कंजम्पशन डेटा है केवल, मतलब कितना खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, हमको जरूरत है कि हमें एक्चुअल मतलब देखना चाहिए कि हर एक मल्टी डायमेंशनल हमारी जो रिसर्च होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जैसे कि लोग कितने परसेंट एजुकेटेड है गांव या शहर में, हेल्थ कैसी है उनकी। तो मतलब हर चीज़ देखना पड़ेगा, केवल पैसे पे नहीं। मतलब और भी बहुत सारे जो फीचर्स हैं, तो बहुत सारे मतलब उसके फैक्टर्स हैं, उन पे भी क्या करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, तब हम लोग जान पाएंगे कि कितना मतलब डिफरेंस है अभी गांव और शहर में। केवल परचेजिंग पावर से क्या होगा, इतना ज़्यादा मतलब हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। आगे है यहाँ पे इम्प्लीकेशंस एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। मतलब यहाँ पे क्या क्या अभी नई पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं वो देखते हैं यहाँ पे। कंटिन्यू एंड स्ट्रेंथन वेलफेयर एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स स्पेशली दोज टारगेटिंग द पुअर डेसाइल्स। हम लोग को क्या करना है, बहुत सारी ऐसे मतलब सोसाइटी बनानी है, स्ट्रेंथनिंग वेलफेयर एंड सपोर्ट प्रोग्राम, मतलब जो भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके सपोर्ट के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स और बनाने होंगे नए नए, जिससे क्या हो उनको फायदा मिले, किसको, मेनली उनको जो पुअर लोग हैं। ठीक है। फोकस ऑन रेड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन, इम्प्रूव जॉब अपॉर्चुनिटी, एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन। मतलब सिंपल सा जो चीज़ें उनको अभी नहीं मिल रही है, मतलब जो उनके लिए बहुत दूर की बात है, मतलब अभी तक तो जो नहीं मिल रही है वो उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जैसे कि स्पेशली फूड प्राइसेस, जो खाने के दाम हैं वो कम हो,
इम्प्रूव जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे गाँव वाँव में लोग जो हैं, गाँव वगैरह में उनमें क्या है, उनमें सिंपल सा जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी बढ़ाना चाहिए, नई नई चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अच्छे से हो, ताकि लोग वहाँ पे क्या हो, जॉब क्रिएट हो, लोगों को जॉब मिल सके। एक्सेस टू हेल्थ, मतलब अच्छे खासे मेडिकल मेडिकल वगैरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। और एजुकेशन भी गाँव क्षेत्र में क्या हो, और अच्छी मिले, तो जो पुअर का गैप है, गरीबी अमीरी का, वो क्या होगा, और मतलब सही से इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब गैप कम होगा अमीरी जो शहर और गांव के लोगों में है, अमीरी गरीबी का वो। बेटर डेटा कलेक्शन, और जो हमारी अभी तक हमने जैसे बताया, अभी केवल परचेजिंग पावर पे वो रिपोर्ट निकाली गई है, लेकिन हमें अच्छे से डेटा कलेक्ट करना चाहिए और मल्टी डायमेंशनल डेटा होना चाहिए। मॉनिटरिंग अच्छी से होनी चाहिए वहाँ पे, जो भी मतलब डेटा कलेक्शन हो रहा है वो क्या हो, सही से हो, एकदम जेन्युइन डेटा हो, एंड यूजिंग रिफाइंड मेथड टू इंश्योर पॉवर्टी एस्टिमेट ट्रूली रिफ्लेक्ट लिविंग कंडीशन। और इस तरह की पॉलिसीज वगैरह बनानी चाहिए जिससे सच में मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या होना चाहिए, जो लिविंग कंडीशन है लोगों की, वो बदले। ऐसा नहीं केवल कागजों में मतलब चढ़ जाए और ग्राउंड लेवल पे कुछ काम ना हो। मतलब सिंपल सा ऐसा होता है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती है, वो केवल ऑफिस के कागजों तक दबी रह जाती है, और क्या होता है, जो मेन उसके हकदार होते हैं वहां तक पहुंचती नहीं है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या है, सारा काम हो चुका है सोसाइटी में, बट हुआ क्या होता है, एक जेनुइनली कुछ काम नहीं हुआ होता है ग्राउंड पे। इन्वेस्ट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से बनना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारा निवेश होना चाहिए, कंपनीज वगैरह रूरल एरियाज में लगनी चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले वहाँ पे, उनसे रिलेटेड जो गाँव से रिलेटेड कंपनी है। कनेक्टिविटी अच्छी हो रूरल एरिया से शहर में जाने के लिए, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए और जॉब ढूंढ पाए। रूरल लिवलीहुड अच्छा होना चाहिए, गाँव का जो जीवन यापन है वो कैसा होना चाहिए, बढ़िया बनाना चाहिए। मतलब सिंपल सा वही है कि जब उनकी इनकम अच्छी होगी तो क्या होगा, उनका लिवलीहुड अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कंक्लूजन एंड आउटलुक देख लेते हैं। इंडिया हैज मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन reducing बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी, एक्सट्रीमली पॉवर्टी likely to be very slow and estimates up to 4 to 4.5%। इंडिया में अगर देखा जाए तो जो पैसे, जो दोनों हमने डेटा को यहाँ पे कंपैरिजन किया, 11-12 से लेकर 11-12 के बीच का और 20-23-24 का, तो वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सही, मतलब एक ऐसा नोटिसेबल, मतलब बहुत अच्छा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है लिविंग कंडीशन में अर्बन और रूरल की, वो बहुत बढ़िया हुआ है। मतलब लोगों की जो जीवन यापन है उसमें सुधार आया है, लिविंग कंडीशन में क्या हुआ है, सुधार आया है। जैसे कि 4 से लेकर अब कितने परसेंट रह गए, 4-5% लोग रह गए हैं गरीबी रेखा से नीचे वाले। वाइल नंबर आर प्रोमिसिंग, ऑनगोइंग चैलेंजेस रिमेन, मतलब हाँ नंबर तो क्या है, कम है, लेकिन चैलेंजेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अभी भी क्या है, एक तरीके से जो जितने लोग बचे हैं उनको कैसे मतलब गरीबी रेखा से हटाया जाए, उनको हटाने के लिए अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे प्राइस शॉक्स, इनइक्वलिटी, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज, मतलब जो महंगाई है, प्राइस शॉक्स का मतलब है महंगाई जो है वो भी अभी कम करनी होगी। जो इनइक्वलिटी है, मतलब गरीबी अमीरी का, वो मतलब कैसे, मतलब कौन कौन सी सुविधाएं दी जाए, किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाए लोगों को, ताकि वो गैप क्या हो, मतलब अभी भी मतलब ये सोचने वाली बात है कि कैसे मतलब और नई नई पॉलिसीज बनाई जाए, ताकि वो गैप को क्या कर सके, कम किया जा सके। सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज, मतलब सामाजिक किस तरीके की, मतलब जो अभी भी कमियां हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है वहाँ पे, ताकि मतलब जो एक और जो सोसाइटल होती हैं, रूढ़िवादी कमियां हैं, वो भी एक तरीके का क्या लिविंग कंडीशन में हेल्प करेंगी अगर वो सुधरेंगी तो। विद सस्टेन्ड एफर्ट, अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड गुड डाटा, इंडिया में मूव टुवर्ड इवन लोअर पॉवर्टी रेट्स एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर ऑल। अगर हमारे जो एफर्ट्स हैं, मतलब जो लोग मतलब लगा रहे हैं, मतलब उनके एफर्ट डाल रहे हैं, कोशिश है जो लोगों की, तो अगर सही कोशिश और प्लस उनकी जो नीतियां हैं वो सही से बनाएंगे, और डेटा वगैरह जो रिसर्च के लिए रखेंगे जिससे कि वो आगे काम कर पाए, नीतियां बनाए, वो चीज़ें सब सही होंगी, तो इंडिया क्या होगा, बहुत जल्दी अपनी जो गरीबी है उससे क्या होगा, ऊपर उभरेगा। जो मतलब गरीबी रेखा से लोग जीवन यापन अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग, वो भी मतलब अच्छी लिविंग कंडीशन जी पाएंगे, और स्टैंडर्ड लिविंग जो होगी वो सबकी, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा सबका, वो सबकी स्थिति अच्छी होगी। तो वो सब तभी होगा जब पॉलिसीज अच्छी हो और एफर्ट अच्छा हो, और डेटा जो रिसर्च का है वो भी क्या हो, बहुत अच्छा हो। मतलब सारी चीज़ों को क्या है, एक तरीके से मिलके काम करना पड़ेगा, हर एक फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, तब क्या होगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो यही हमारा लेक्चर था, और मतलब ऐसे ही नॉलेजेबल जो भी मेरा लेक्चर्स के लिए, कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।